नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई मालगाड़ी बिना इंजन के पटरियों पर दौड़ पड़ी? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन झारखंड के सरायकेला जिले के साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले आदित्यपुर रेलवे यार्ड में ऐसा ही हुआ। बुधवार सुबह करीब 9:45 पर एक तेज रफ्तार मालगाड़ी अचानक नियंत्रण खो बैठी और आदित्यपुर रेलवे यार्ड की दीवार तोड़ते हुए दूसरी खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और आसपास काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। दोस्तों, यह घटना ऐसे समय में हुई जब एक भीषण रेल हादसा कुछ दिनों पहले ही हुआ था, जिसमें 12 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें एक तेज गति से आ रही मेमू ट्रेन ने आगे खड़ी मालगाड़ी को पीछे से धक्का मार दिया। बहरहाल, आदित्यपुर में दो मालगाड़ियों के बीच हुए इस टक्कर की इस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक यह मालगाड़ी बिना इंजन के पटरियों पर दौड़ रही थी, यानी ट्रेन अपने आप चलने लगी। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये रेलवे की लापरवाही है या कोई गंभीर तकनीकी गलती? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल बुधवार सुबह आदित्यपुर यार्ड में नियमित कामकाज चल रहा था। उसी दौरान शर्मा बस्ती की ओर से एक मालगाड़ी यार्ड की तरफ आने लगी। देखते ही देखते ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और अचानक वह दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यार्ड की दीवार पूरी तरह टूट गई और कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। हादसे के तुरंत बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यार्ड में मौजूद मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। कुछ लोगों ने बताया कि ट्रेन किसी भी इंजन से जुड़ी नहीं थी, फिर भी तेजी से दौड़ती हुई आई। इससे यह आशंका और गहरी हो गई कि या तो ब्रेक सिस्टम पूरी तरह से फेल था या किसी ने शंटिंग प्रक्रिया के दौरान गंभीर गलती कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। तुरंत राहत और मरम्मत कार्य शुरू किया गया। क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने के लिए क्रेन और भारी मशीनरी लगाई गई ताकि यार्ड में रेल संचालन जल्द से जल्द शुरू हो सके। फिलहाल रेल प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो यह पता लगाएगी कि बिना इंजन के मालगाड़ी आखिर कैसे चल पड़ी। जांच टीम इंजर्ड यार्ड के लोग, शंटिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड और कंट्रोल रूम की कॉल डिटेल्स की भी समीक्षा करेगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सेटिंग पॉइंट के पास तकनीकी खराबी और ब्रेक लॉक सिस्टम के असफल होने की आशंका जताई जा रही है। मालगाड़ी शायद किसी ढलान वाले ट्रैक पर खड़ी थी और ब्रेक ठीक से नहीं लगाए गए, जिस कारण ट्रेन ढलान पर फिसलकर आगे बढ़ती चली गई। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि मालगाड़ी का वजन कई हजार टन होता है और अगर ब्रेक फेल हो जाए तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। रेलवे सुरक्षा आयोग ने इस घटना को सीरियस ऑपरेशनल फॉल्ट के रूप में दर्ज किया है और पूरे जोन में सभी यार्ड्स की सेफ्टी चेकिंग के आदेश दे दिए हैं। सभी इंजीनियरों को निर्देश दिया गया है कि वे ब्रेक लॉक सिस्टम, शंटिंग लाइन और पार्किंग ब्रेक की तुरंत जांच करें ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा थोड़ी देर बाद हुआ होता तो यार्ड में ज्यादा मजदूर मौजूद होते और स्थिति भयावह हो सकती थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि टक्कर के बाद इतना शोर हुआ कि आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। रेलवे की रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके को कवर कर लिया और किसी को वहां जाने ही नहीं दिया गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि यार्ड में सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन कितना हो रहा है? क्या रेलवे सुरक्षा नियमों को लेकर लापरवाह हो गया है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं रेलवे सिस्टम के अलर्टनेस पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एक भी छोटी तकनीकी चूक हजारों करोड़ की संपत्ति और अनगिनत जानों को खतरे में डाल सकती है। रेलवे ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे देश के यार्ड्स में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है ताकि मरम्मत कार्य के दौरान कोई दुर्घटना न हो। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। आदित्यपुर यार्ड झारखंड के सबसे बड़े सक्रिय रेलवे यार्ड में से एक है, जहां प्रतिदिन दर्जनों मालगाड़ियां शंटिंग के लिए आती जाती रहती हैं।
यहाँ से टाटा स्टील और आसपास की फैक्ट्रियों के लिए भारी मात्रा में सामग्री का परिवहन होता है। ऐसे में यहाँ सुरक्षा में जरा सी चूक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इस हादसे ने रेलवे को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या तकनीकी रखरखाव और निगरानी प्रणाली उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में कई जगहों पर छोटे मोटे यार्ड एक्सीडेंट हुए हैं, कभी ब्रेक फेल, कभी संटिंग मिस्टेक और कभी सिस्टम फेलियर। ये सभी घटनाएं रेलवे की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर करती हैं। रेलवे ने फिलहाल सभी जोनल डिवीजनों को अलर्ट कर दिया है और बिना इंजन वाली ट्रेनों की मूवमेंट पर सख्त निगरानी का आदेश दिया है। साथ ही सभी शंटिंग यार्ड्स में सेफ्टी ऑडिट की समय सीमा घटा दी गई है ताकि हर लोको पायलट और यार्ड स्टाफ को यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेन की हर मूवमेंट मैनुअली मॉनिटर हो रही। दोस्तों, गनीमत रही कि आदित्यपुर में यह हादसा बड़ी त्रासदी में नहीं बदला, लेकिन इसने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल जरूर खोल दी है। अब वक्त आ गया है कि रेलवे अपनी तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दूर करे और सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, क्योंकि जब बात यात्रियों और रेल कर्मियों की जान की हो तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपका क्या कहना है इस घटना पर? क्या भारतीय रेलवे को यार्ड सुरक्षा के लिए नई तकनीक लानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भारतीय रेलवे से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।